परिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्थायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शाकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकार है। सबसे पहला अधिकार जिसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इस सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। क्या बताया? स्वदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है यही धर्म है, और इस धर्म के लिए फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए आप्त आगम और तपोव्रत बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनके श्रद्धान को, समीचीन श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा निर्दोष होने चाहिए आप्त, तो फिर दोष क्या होते हैं ये बात कर रही थी। तो 7 नंबर का श्लोक है, वो लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। ये 18 प्रकार के दोष हैं। क्षुत् पिपासा यानी भूख प्यास, जरा अंतक यानी वृद्धावस्था और रोग, जन्म मरण भय, स्मय यानी गर्व घमंड मद आदि, राग द्वेष मोह, इस प्रकार से जिसके ये नहीं है उससे प्रकीर्त्यते यानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप से कहा जाता है। आप नहीं, आप पार्टी वाले का कौन जाओ नहीं। आप तो यानी ये दोष जिसमें नहीं है। तो अपनी बात चल रही थी क्षुधा और तृषा के बारे में। तो कल अपन ने विस्तार समझ लिया था कि ये दोष हैं और ये दोष उनमें नहीं पाए जाएंगे तभी सम्यक हो सकता है। तो अंत में वो प्रश्न का उत्तर अधूरा रह गया था कि फिर उनके शरीर की स्थिति कैसी बनी रहेगी। तो उसके लिए क्या उत्तर दे रहे थे कि नो कर्म का भी एक आहार होता है। अलग अलग प्रकार के आहार हैं, 6 प्रकार के आहार हैं। एक होता है कवलाहार। कवलाहार यानी मुख से हाथ उठा करके मुख से भोजन करना। एक होता है मानसिक आहार जो देवों के होता है, सोचा और सोच करके ही पेट भर गया, कंठ से ही अमृत झर गया, तो ये मानसिक आहार। एक होता है नो कर्म आहार जो कर्म नो कर्म का ग्रहण होता है। लगा कर्म नो कर्म का जो ग्रहण होता है उसको कहते हैं नो कर्म आहार। एक होता है ओज आहार। ओज आहार यानी जैसे मुर्गी या जो पक्षी हैं जो अंडा देते हैं तो वो सेते हैं, सुना हो ना सेना। तो सेने में क्या करते हैं? उष्मा प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं ओज। उष्मा, तेज, गर्मी, उसके माध्यम से उसको आहार की प्राप्ति होती है। एक होता है लेपा आहार, लेप किया जाता है, जैसे तेल वगैरह का लेप होता है या वृक्ष वगैरह हैं तो उसके ऊपर तेल वगैरह का लेप होता है जिससे वो सड़े नहीं, बराबर बने रहे, उनका पोषण हो गए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ये आहार हैं। तो एक इन आहारों में है नौकर्म आहार। तो आचार्य कहते हैं कि जो केवली भगवान है इनको नौकर्म रूप आहार तो पाया जाता है, अर्थात नौकर्म में ये जो शरीर जिनसे बना है, जिन परमाणुओं से, जिस टाइप के परमाणुओं से, उसका नाम होता है नौकर्म। तो ये नौकर्म का उपलब्धि पना तो इनके है, उससे मना नहीं कर रहे, परंतु इनके कवलाहार यानी मुख से भोजन ग्रहण करें, चबाएं, निगलें, पानी आदि ग्रहण करें, इस प्रकार का आहार इनके कभी भी नहीं पाया जाता है। इस नौकर्म के निमित्त से इनका आहार, इनका शरीर सैकड़ों वर्षों तक भी बना रहता है। सैकड़ों क्या, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, नील, शंख, अपन देखेगा ना कल कितनी लंबी लंबी आयु है, इतने वर्षों तक भी इनका शरीर बिना आहार के टिक सकता है। ये इनके नौकर्म का प्रभाव है। तो नौकर्म कैसे आते हैं? तो उन्होंने कहा सूक्ष्म
सुगंधित, अतिशय शक्ति वाले, वीर्य वाले, इस प्रकार के नौकर्म इनको प्रति समय आते रहते हैं। हमारे क्यों नहीं आते? अपने उस प्रकार के उदय नहीं है, अपनी इस प्रकार की शक्ति व्यक्त नहीं है, इस प्रकार का पुण्य का उदय भी नहीं है। हमारे जो नौकर्म आते हैं उसके चलाने के लिए आवश्यकता क्या पड़ती है? ये आवश्यकता पड़ती है कि उसके लिए आहार भी किया जाए, तो ये चलता रहता है। परंतु कोई जीव ऐसे भी होते हैं कि जिनको बिना भोजन किए भी इतने लंबे समय तक आहार शरीर जो है बना रहता है। नौकर मैंने अलग अलग टाइप के परमाणु पुद्गल हैं। जैसे देवताओं का शरीर है वो अलग टाइप का है, ये हमारा शरीर है ये अलग टाइप का है। तो इस टाइप की जो वर्गणाएं हैं उसको कहते हैं नौकर्म। ये एक नाम है, स्पेसिफिक टर्म ही है, समझ लो। जैसे शरीर को नौकर्म बोलते हैं। शरीर को नौकर्म कहते हैं एक भाषा में, लेकिन औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये जो 3 शरीर हैं इनको कहते हैं नौकर्म। और भी दूसरे प्रकार के शरीर होते हैं, कारमान, तेजस, उनका नाम नौकर्म नहीं पड़ पाता। तेजस को भी कहते हैं, कारमान शरीर अलग पड़ जाता है। तो नौकर्म यानी औदारिक, वैक्रियक, आहारक, यानी हमारे आपके जो शरीर हैं वे शरीर के जो पुद्गल के स्कंद हैं, पुद्गल की क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम है नौकर्म। और ये प्रति समय आते रहते हैं, कुछ करो चाहे नहीं करो। आप उपवास भी रखे हो तब भी नौकर्म तो आएगा, तो फिर अपना उपवास भंग नहीं हो जाएगा? क्यों? अपन उपवास किया अपन ने, और आप बता रहे हो कि हम तो आहार करते ही रहते हैं, तो फिर उपवास कहाँ रहा? कि उपवास में हम नौकर्म का त्याग नहीं कर रहे हैं, ये तो बस 4 प्रकार का जो आहार है जो मुख से लिया जाता है उसका त्याग किया जाता है। नौकर्म आहार का त्याग कोई भी नहीं कर सकता, वो तो जब सिद्ध बनते हैं ना तभी होता है, या विग्रह गति के भीतर 2-3 समय के लिए, इतना, इससे अलावा नहीं होता। फिर किसी ने प्रश्न किया कि हमने तो सुना है कि भगवान आदिनाथ ने आहार लिया था। भगवान आदिनाथ ने आहार लिया कि नहीं लिया? हाँ कि ना? लिया ना। काय कर लिया? इक्षुरस का। और आप कह रहे हो भगवान जो होते हैं, आप तो जो होते हैं वो भूख प्यास नहीं लगती, वो आहार नहीं लेते, तो ये तो उल्टी बात है। हाँ, मुनि अवस्था में लिया था। मुनि अवस्था का मना नहीं है, कि मुनि अवस्था में तो इनके अभी दोष बाकी है। मुनि अवस्था में इनको अभी कर्म का क्षय होना बाकी है, ये भी सर्वज्ञ भी नहीं है। तो आप फिर ये कहते हो भगवान आदिनाथ का आहार, तो ये तो कहा जाता है, वास्तव में तो मुनि आदिनाथ का आहार। जैसे अपन कहते हैं भगवान का जन्म हुआ, तो कोई भगवान का जन्म होता है क्या? बालक का जन्म। लेकिन विनय के लिए, चूंकि बाद में यही भगवान बने, तो उनके बाद की अवस्था को पहले कह लिया। जैसे अभी आपसे कहें अरे सीए आ रहे हैं, तो सीए है क्या? सीए तो अभी करा ही नहीं है। अरे करना छोड़ो, कोई व्यक्ति ने एग्जाम तक चालू नहीं करी देना, फिर भी ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये वकील है, ये सेठ है। सेठ का लड़का होगा ना इतना सा, तो उसको ही बोलते हैं सेठ जी, छोटे सेठ साहब। अब उसको पता ही नहीं कि छोटा और बड़ा क्या होता है, लेकिन कहते हैं उसको, उसमें सेठ का कुछ लक्षण दिख नहीं रहा बाहर से, लेकिन चूंकि बाद में होने वाला है इसलिए अभी से कह लेते हैं। उसी प्रकार से बाद में भगवान होने वाले हैं, ऐसा देखा उन्होंने, तो उस भाषा में प्रयोग किया। भगवान का जन्म, भगवान का अभिषेक, भगवान का आहार, भगवान ने आहार लिया। तो आहार लिया तो आप समझ जाना, भगवान ने नहीं लिया, जब वे भगवान ही मुनि अवस्था में थे, अल्पज्ञ थे, सर्वज्ञ नहीं थे, आप तो नहीं बने थे, जब उनमें क्षुधा तृषा के दोष विद्यमान थे, उस समय इन्होंने आहार लिया था। समझ में आया? इस प्रकार से ये क्षुधा तृषा बात हुई। एक अंतिम बात कह के पूरा करते हैं इसको, कि फिर अपने यहाँ भी से पूजा करते हैं अपन नैवेद्य से, करी कि नहीं करी नैवेद्य से? और नैवेद्य में आप बोलते हो खैनी, गोंजा, पकवान, बर्फी, रोटी, पुलाव, पकवान सब चढ़ाते हैं। पूजा पड़ी कि नहीं पड़ी कभी? ये वाली इसमें जिसमें लड्डू, पेड़ा और बर्फी, जलेबी, तो आप भी तो चढ़ा रहे हो। और आप कह रहे हो भगवान तो खाते नहीं है। भगवान नहीं खाते तो चढ़ा क्यों रहे हो? फिर भगवान नहीं खाते, यदि आपका नैवेद्य ग्रहण नहीं करते हैं तो आप चढ़ाते गाय के लिए, फिर आप भी खाओगे उसको। इसका मतलब जैसा दूसरों के लिए दोष दे रहे थे कल कि ये 56 भोग करते हैं, इनके 56 भोग हैं, और फिर बाद में ये खुद ही खा लेते हैं। ये भांग पिलाते हैं और खुद ही पी लेते हैं, और शराब पिलाते हैं
मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी पता नहीं कब तक होता रहेगा कि कोई भी जाता है शराब पी लेता है। मैं भी बोले लड़कियां तक जाती है वहां पे और शराब पी लेती है। ऐसे कैसे पी लेती है? बोले प्रसाद समझ के पी लेती है, प्रसाद जान करके। जैसे आपको भी यहाँ भोजन कराना होगा तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो भगवान को नैवेद्य नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान तो वैसे ही क्षुधा रोग से रहित हैं, तो उनके सामने ये प्रस्तुत किया जाता है कि ये क्षुधा जो है ये दोष है। तो इस दोष की सामग्री आपके सामने उपस्थित है कि ये भगवान जैसे आपने क्षुधा का नाश कर दिया, जैसे आपकी रोग का नाश हो गया, उसी प्रकार से ये नैवेद्य मेरे सामने दिखते होने पर भी मुझे तत्संबंधी भाव पैदा नहीं हो गए। मैं भी इसको इसी प्रकार से जीत लूं। ये व्यंजन समर्पित है आपके सामने, लेकिन ये इसलिए समर्पित नहीं है कि या तो आप इनको खा लो या आपके बाद मुझे खाने को मिल जाए। हम तो ये उल्टा समर्पित करने आए हैं कि अब हम नैवेद्य नहीं खाना चाहते हैं। हमारी ये भावना है कि हम नैवेद्य से मुक्त होना चाहते हैं। चढ़ा नैवेद्य रहे हैं, लेकिन चाहते क्या है? आप पढ़ लेना जितने भी छंद हैं। नैवेद्य न क्षुधा निवारी करता दुगुनी बढ़वारी। ये जो नैवेद्य है ये क्षुधा का निवारण नहीं करता है, भूख को मिटा नहीं देता है। यदि भूख को मिटा देता होता तो अभी तक अपन कितने ही मिट गए होते, मतलब कितना अपना अनाज बच गया होता। बल्कि उल्टी और भूख बढ़ती चली जाती है, नहीं बढ़ती चली जाती है। एक आपने नया व्यंजन खाया आज पहली बार ही खाया और भरपेट जितना आपको चाहिए था उतना खाया, पसंद आया। अब अगली बार तो नहीं खाओगे ना? अगली बार तो नहीं खाओगे? अरे आज आपको पहली बार खिलाया, आपको जितना था खाने की इच्छा उतना पूरा खिलाया, आपका पेट भी भर गया, आपने कहा बस बहुत हो गया, अब अगली बार नहीं खाना चाहिए। तो कहते हैं कि जितना जितना खाया जाता है उतना उतना और खाने की इच्छा बढ़ती जाती है। अभी तक हम 10 पदार्थ ही खाते थे, अब एक नाम और उसमें जुड़ गया। कहने का मतलब ये है कि इसलिए हम क्षुधा नैवेद्य जब अर्पित करते हैं तो वो भगवान के लिए नहीं किया जाता, ना अपने स्वयं के लिए किया जाता है, वह तो इसके प्रतीक के रूप में किया जाता है कि यह क्षुधा के निवारण के लिए मैंने प्रयास तो किया, लेकिन इस नैवेद्य से काम नहीं बना, इसलिए अब मैं इसको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। यानी भक्ति की भावना तो ये उत्तम कि अब मुझे कभी भी नैवेद्य की जरूरत नहीं पड़े। हे भगवान, आपकी भक्ति के प्रसाद से वो स्थिति पैदा हो गई। तो फिर भी आप घर जाके खा तो लेते हो, खा नहीं लेते हैं, खाना पड़ता है और जितना बने हम उससे बचते हैं। इसलिए तो उन्होंने रात्रि भोजन का ही त्याग कर दिया। मतलब रात्रि भोजन का कोई जीव त्याग करे तो सोचो जीवन में आधे उपवास तो वैसे हो जाते हैं। 60 साल का जीवन है और रात्रि 12-12 घंटे की, तो 12-12 घंटे के उपवास तो वैसे ही है। तो 60 साल के जीवन में 30 साल का उपवास तो फ्री में है बिना कुछ विशेष काम करे। और ये वही कर सकता है। क्षुधा हमें नहीं चाहिए, मतलब क्षुधा से बचना चाहते हैं, हमको खाना ही नहीं है, हमको खाने से बचना है। ये खाने से कुछ मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, रोग में नहीं मिटेगा, बढ़ता जाएगा। ऐसा जान करके वो जीव बचता चला जाता है, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। भविष्य में उसकी क्षुधा का रोग का पूरा वास्तव में नाश हो जाता है। समझ में आई बात? इस प्रकार से ये क्षुधा के निवारण के लिए भी नैवेद्य चढ़ाया जाता है, ना कि भगवान के लिए उनके दोष को दिखाने के लिए। ये 2 प्रकार के दोष हुए। अब तीसरा है जरा। जरा यानी वृद्धावस्था। ये भी दोष है। ये दोष क्यों है? जरा यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या समस्या है? क्या समस्या? बोले मुझे क्या पता, मैं तो ना वृद्ध हुआ मैं तो एक छोटा था वो वृद्ध हुआ है, उससे पूछो। लेकिन देखने में ही मालूम पड़ जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, कुछ कार्य करने की शक्ति नहीं बचती, उत्साह नहीं बचता, विचित्र सा हो जाता है जी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, उस स्थिति में यदि कोई आप्त हो, कोई भगवान ऐसे हो जो घुटने जिनके टेढ़े हो गए हों, कमर टेढ़ी होकर के लाठी टेक करके चल रहे हों, आप बोलो रे हमारे भगवान आ गए, तो लोग कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा? हमारे भगवान कितने वृद्ध हैं, कितने इनकी दाढ़ी आ रही है बढ़िया लंबी सी,
इनके बिल्कुल दांत जो है बाहर निकल गए हैं झुर्रियों से इनका चेहरा भरा हुआ है, तो ऐसा कौन सा भगवान उत्तम लगेगा। तो कहते हैं जरा तो वास्तव में जीवों को भय को देने वाली, पीड़ा को देने वाली है। इस प्रकार के दुख से व्याप्त जो होगा वो सुखी कैसे दिखेगा। ये जो जरा है इसमें तो दुख ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इस जरा से मुक्त होते हैं। जो आप्त हैं उनको किसी भी प्रकार की जरा यानी वृद्धावस्था व्याप्त ही नहीं होती है। इसका मतलब क्या निकला कि वे वृद्ध नहीं होते हैं। अच्छा, कोई वृद्ध व्यक्ति हो जाए, वो वृद्ध व्यक्ति होके दीक्षा ले ले, अब वो भगवान तो बन ही नहीं पाएगा, वृद्ध तो पहले ही हो गया। और आपने कहा था कि वृद्धावस्था जो है, वृद्धता जो है वो तो कैसी है, दोष है, तब अगले भाव में भगवान बनेंगे। इस भाव में तो भगवान नहीं बन सकते ना, कि बन सकते हैं। आत्मा तो कभी वृद्ध होती नहीं है ना। आत्मा तो आत्मा की तरफ से देखो तो आत्मा को तो ना भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, न वृद्ध हो रही, न जरा है, न मरण है, सब कुछ ही उसमें दोष बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन वर्तमान अवस्था की तरफ से देखें तो वृद्धावस्था ही पाई जा रही है। तो कोई वृद्ध व्यक्ति भी हो ना, वो दीक्षा धारण करे, दीक्षा धारण करके समझो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, आप्त बने, तो जितना उसका वृद्धावस्था रूप शरीर है वो सबका सब परिवर्तित हो जाता है। कैसा हो जाता है, यौवन अवस्था में बदल जाता है। कैसे बन जाएगा यौवन अवस्था में। यहाँ भी लोग करते कि नहीं करते हैं, बाल सफेद हो जाए तो क्या कर लेते हैं, सफेद करा के दिखाते हैं कि हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। दांत चले जाए तो दांत लग जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां बढ़ने लग जाए तो उसका ऑपरेशन करा लेते हैं। हाँ, जो भी मतलब आपको पता है, मेरे को नहीं पता है, वो करा लेते हैं। और जो भी होते हैं आपको पता होंगे ज्यादा तो वो भी मतलब थोड़े बहुत साधनों से, जैसे यहाँ का ही वृद्ध व्यक्ति थोड़ा सा नवीन दिखा लिया जाता है, तो आत्मा के अतिशय के प्रताप से और कर्म के परिवर्तन के कारण से जो वृद्धावस्था शरीर जन्य है, वो शरीर जन्य वृद्धावस्था भी बदल जाती है। इसलिए जो आप्त हैं वे वृद्धावस्था से कभी व्याप्त नहीं होते, और यही दोष अपने को लगते हैं वास्तव में। इसलिए जन्म, जरा, मृत्यु, ये 3 रोग कहे जाते हैं ना शुरू में, तो ये जरा को यहाँ पर ले लिया। अपन रोज ही पढ़ रहे हैं तो कि जरा जो है वह कैसी है, वह दोष है। तो ये दोष कैसे हो सकती है, मतलब कोई चॉइस बना रहती है कि हाँ आप बूढ़े होना चाहते हो कि नहीं। तो ऐसे तो अपने पास ये भूख प्यास की भी चॉइस नहीं है। मैं ऐसे उपवास तो कर सकते ना, पर ऐसे तो लेकिन सर्वथा क्या, नहीं हो। सर्वथा आप ऐसा कर सकते हो कि आहार बिल्कुल ही नहीं लोगे। मनुष्य में जब तक भगवान नहीं बने तब तक, मतलब चॉइस की बात ये है कि अपने पास ये चॉइस है कि आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो क्या, आत्मा की प्राप्ति कर सकते हो क्या। यदि आप उस चॉइस को लेके चल रहे हो तब तो ये संभव है कि भविष्य में ये सब चीजें मिट जाएगी, वृद्धावस्था भी नहीं आएगी, राग द्वेष भी नहीं होंगे, भूख प्यास भी नहीं लगेगी, रोग भी नहीं आएंगे। लेकिन जब उस चॉइस को अपन ने एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, तो ये सारे दोष अपने कारण से ही आए हैं। अपन मनुष्य बने तो किस कारण से बने, मनुष्य बनने का कारण क्या है, हमने कर्म वैसे किए। और इसी की जगह यदि आप देव बनते तो फिर क्या होता, तो वृद्धावस्था नहीं आती, वृद्ध नहीं होते देव, देव जैसे रहते हैं यौवन अवस्था से युक्त। तो ये हमारी ही चॉइस है, जो हम जहाँ जहाँ अवस्थाओं को प्राप्त हो रहे हैं तो हमने ही तत्संबंधी कर्म का उपार्जन किया, जिसके कारण से वैसे वैसे फल प्राप्त होते हैं। तो भले हमको वर्तमान में ऐसा लगे कि ये तो विदाउट आवर चॉइस आ जाता है, लेकिन फिर भी वो विदाउट चॉइस नहीं है, कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे परिणाम उत्तरदायी है। समझ में बात। वृद्ध भी कोई ऐसे ऐसे होते हैं जिनके दांत नहीं टूटते, और कोई ऐसे होते हैं जवान कि उनके भरी जवानी में बाल सफेद हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, ये बिना कर्म बांधे स्वयं ने, तो वैसे वैसे कर्म बांधे तो वैसा वैसा फल आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि नीम के दांतों से कर रहा था तो उसके दांत हैं, और कोई कोलगेट से कर रहा था तो उसके खिर गए। ये वास्तव में बहुत मोटे मोटे से बातें हैं। वास्तविक कारण तो इसके क्या है, जिसके जैसे जैसे कर्म के विपाक हैं, अनुभव हैं, उसके अनुसार वैसा वैसा फल उसको प्राप्त होता है। समझ में बात। इसलिए ये आप ये कहो भले की चॉइस नहीं, लेकिन ये चॉइस पूर्वक ही आते हैं। जरा भी आती है तो हमारे इच्छा पूर्वक ही आती, इच्छा मतलब वर्तमान की इच्छा नहीं, पूर्व की किसी प्रकार की इच्छा, ऐसा। ठीक।
तो हो गया जरा। चौथा क्या है? आतंक। आतंक यानी वो होता है आतंक, यानी आतंक रोग। रोग जो अनेक प्रकार के पाए जाते हैं वे सब भी क्या है? दोष। कौन कौन सा रोग दोष है? चश्मा लगना, ये भी दोष है। भगवान को चश्मा ले, कोई चश्मा ले भगवान नहीं होते, हमारे भगवान को चश्मा लगा दिया। सर्पणी काल था, भगवान आदिनाथ के टाइम पे उनकी आंखें तो अच्छी थी, लेकिन घटते घटते महावीर स्वामी को बहुत कम दिखने लगा, इनके चश्मा ठोक दिया इन्होंने। ऐसा मत करना भाई। जैसे किसी ने समझो वस्त्र पहना दिए कि आप पहले तो नहीं पहनते थे, लेकिन आप इनको पहना दो, तो ऐसे मानो बड़ा कुछ और भी लगा दो, ऐसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये तो दोष है। ये तो चश्मा वगैरह तो छोटे हैं, इसके अलावा और भी नाना प्रकार की जो आदियां व्याधियां हो सकती है, वे भी दोष रूप यानी दुख को देने वाली। या दोष का लक्षण क्या लिया था अपन ने? जो जो दुख को देने वाली है और जो जो अज्ञान अवस्थाएं पाई जाती है, कषाय सहित अवस्थाएं पाई जाती है, वे सब की सब दोष रूप है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है? जन्म और अंतक। जन्म यानी जन्म लेना और अंतक यानी मृत्यु होना। इसको भी क्या कह रहे हैं? दोष कह रहे हैं। अब ये क्या बात हुई भाई? हम आए हैं तो मरना तो पड़ेगा ही, और मरे हैं तो जीना भी पड़ेगा, फिर जिए हैं तो फिर मरना पड़ेगा, और फिर मरेंगे तो फिर जिएंगे, तो ये तो साइकिल ही है। इसमें दोष वाली क्या बात है? और ये तो अच्छी, आपका जन्म हुआ तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा ही हुआ, तब तो अपन जन्मदिन मना लेते अच्छे से। भाई आप जन्मदिन या हम जन्मदिन मनाए तो किस रूप से मनाते हैं? अच्छे प्रकार से मनाते हैं कि बुरे प्रकार से? एक मित्रों को बुलाते हो ना, तो जन्मदिन लेना है, जन्म का याद करना अच्छी बात है। अच्छी बात है कि नहीं? तो आचार्य तो यहाँ कह रहे हैं दोष है। तो या तो ये गलत लिख रहे हैं या अपन गलत कर रहे हैं। कौन गलत है? अपन ही। और आचार्य को झूठा किसे कहें, गलत किसे कहें? इन वास्तव में जन्म लेना तो वैसे ही दुखद है, जन्म में ही दुख है। जन्म की अवस्था का विचार करो तो उसमें दुख है। मनुष्य में जन्म ले, चाहे तिर्यंत में जन्म ले या नरक में जन्म ले, तो जन्मते समय हर जीव को क्लेश ही होता है। और जहाँ से आया है तो मरण करके आया है, तो मरण का क्लेश है। जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है। जन्म लेना, यद्यपि दूसरे मतों में तो भगवान तक का जन्म लिया थे, कि जन्म लेना अच्छा मानते हैं, पहले भगवान का भी जन्म हुआ। एक बार मुक्त हो गए, मोक्ष में चले गए, उसके बाद भी क्या हुआ? जन्म हो गया। होती है नहीं? क्या कहते हैं? जन्माष्टमी आती है। जन्माष्टमी यानी क्या है? जन्मदिन है भगवान का। कौन से भगवान? कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। तो वो पहले भगवान थे कि क्या थे? पहले भगवान ही थे। फिर उनकी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि अरे बहुत दिन हो गए अपने को यहाँ पे रहते हुए, मजा नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा सा घूम फिर के आए। तो वैसे भी घूमने आ सकते थे, लेकिन नहीं, अपने को ऐसे आना है ताकि लोगों को भविष्य में छुट्टी तो मिलेगी जन्माष्टमी की। यदि अपन ऐसे आ जाएंगे तो छुट्टी कहाँ मिलेगी? फिर राम भगवान हुए, उनको भी इच्छा हुई, चलो अपन भी चलते हैं। तो एक राम नवमी आती है, अष्टमी को ये हुए और नवमी को ये हुए, राम नवमी आती है। तो ये दो जो है ना, ये दो कोई अलग अलग थोड़ी ना है। राम नवमी में राम भगवान पैदा हुए और कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्ण हुए, तो ये दो लोग नहीं है, वे एक ही हैं। इन्होंने रूप चेंज करके आया है। पता है आपको? नहीं पता है? कृष्ण और राम अलग अलग नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, ऐसा वो लोग कहते हैं। हो अपन की बात तो आपको लगे क्या हो रहा है? पहले ये जो मानते हैं उनकी बता रहा हूँ आपको। राम ही कृष्ण है, राम ही दूसरे 24 अवतार है। अपने 24 तीर्थंकर होते हैं ना, ऐसे उन्होंने कहा 24 अवतार है। एक ही व्यक्ति ने रूप बदल बदल करके बार बार आया है। मोक्ष हो गया उसका, फिर से वापिस आ गया, फिर मोक्ष हुआ, फिर से वापिस आ गया। इसको बोलते हैं अवतार लेना। कहते हैं अवतार लेना यानी जन्म हो रहा है। तो आचार्य महाराज इसलिए कहना चाहते हैं कि जन्म तो दुखद है, जन्म तो दोष रूप है। जन्म में अज्ञान पाया जाता है, अज्ञान के कारण से जन्म होता है।
जिसके अज्ञान मिट गए वो अब जन्म क्यों धारण करवाएगा? अरे जो सर्वज्ञ बन गया उसको दिख रहा है कि जन्म में इतने दुख होते हैं, पृथ्वी पर माता के गर्भ में, गर्भ से आने के बाद में नाना प्रकार के क्लेश हैं, आकुलताएं हैं, वो आकर के दुखी क्यों होना चाहेगा? आपको एसी वाला एक कमरा दिया जाए और बाहर बहुत तेज गर्मी हो और 2, 4, 5 दिन एसी में रहो, सारी व्यवस्था अंदर है, तो उस एसी से बाहर निकल के गर्मी में किस दिन जाना चाहोगे कि चले जाए? नहीं, अब जब तक थोड़ा सा गर्मी नहीं महसूस होगी तब तक एसी का मजा कैसे आएगा, ठंडी हवा का मजा कैसे आएगा? थोड़ा सुख को बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? पहले थोड़ा दुखी हो, पहले गर्मी में जाओ और गर्मी में आके अपन अंदर वापस आएंगे तो अपने को खूब मजा आएगा। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, थोड़ा दुख हो और उसके बाद सुख हो तो समझ में आता है सुख क्या है। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन जो हमेशा सुखी है उस व्यक्ति से पूछो कि एक काम करें, तुम्हारे सुख को कम करें और फिर तुम्हें सुखी करेंगे तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। बोले हमें नहीं चाहिए, हमें पता है हमारा सुख कैसा है, हम यहाँ रह रहे हैं आनंद से, मजे से, तो हमको पता है हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है सुख को समझने के लिए। तो यदि ये भगवान जिनका जन्म आप दिखा रहे हो, यदि वे वास्तव में सुखी होते तो फिर जन्म ही क्यों धारण करते? और यदि वे सुखी नहीं है तो फिर वो भगवान कैसे हैं? इसका मतलब ये है कि जन्म लेना यदि किसी का पाया जा रहा है तो वो दोषपूर्ण है। हमारा जन्म हो, चाहे आपका जन्म हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति का जन्म हो, जन्म तो दोषपूर्ण ही होता है। तो फिर अपने अभी तो मनाते हैं, महावीर जयंती मनाते हो कि नहीं? महावीर जयंती मनाते कि नहीं? तो महावीर जयंती मनाते हो तो वो भी तो जन्म, नाम है उसका क्या, महावीर जयंती। उस दिन क्या हुआ था? भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो आप तो इतने ढोल बजाते हो, जुलूस निकालते हो, लड्डू बांटते हो, इतना उत्सव करते हो। हमारा जन्माष्टमी मनाना पाप और आपका महावीर जयंती मनाना पुण्य। हमारे भगवान जन्म ले तो दोष और तुम्हारे भगवान जन्म ले तो बढ़िया। ये तो पक्षपात है, ये सही बात नहीं है। सही बात है, पक्षपात ही दिख रहा है था, लेकिन जन्म के कारण से जन्म नहीं मनाया जा रहा है। उन्होंने जन्म लिया है और इसलिए जन्म दिवस मना रहे हैं, ये कोई जन्म महोत्सव मनाने का कारण नहीं है। तो फिर क्यों मनाते हो? ये इनका लास्ट है, अब इसके बाद कभी भी जन्म नहीं लेंगे। मतलब ये दोष की तिलांजलि है। जो दोष है ना इनका, दोष आज खत्म हो रहा है। जैसे किसी का रोग हो बहुत बड़ा, उस रोग से निवृत्त हो जाए, बंद हो जाए, तो कितनी खुशियां मनाएगा। मैं आखिरी दिन उस बार वहां पर रोग से युक्त था, उसके बाद तो मेरा रोग पूरा मुक्त हो गया, तो उसके पहले के दिनों को याद नहीं करता, लेकिन जिस दिन वो मुक्त हुआ उसको याद रखता है। तो ऐसे ये लास्ट इनका जन्म है कि जन्म नाम का जो दोष था अब इससे कभी भी युक्त नहीं होंगे। इसलिए उस दिन को याद करके जीवों को प्रेरणा देने के लिए वही जन्म सार्थक है, उसी जन्म को याद किया जाना चाहिए कि जो लास्ट हो। उसके पहले के बहुत सारे हैं, उनकी कोई गिनती करने की, याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मनाया जाता है, बाकी और कोई कारण नहीं है। नहीं तो ये जन्म तो दोष ही है, और जब उन्होंने जन्म लिया तो वो उनके लिए भी दोष ही था, लेकिन लास्ट होने के कारण से उनके कल्याणक में शामिल करके पूजते हैं उसको, ऐसा जानना। और क्या है? अंत यानी मरण। मरण भी दोष है। क्यों दोष है? हर प्राणी मरण से बचना चाहता है। कौन नहीं बचना चाहता है? सभी प्राणी चाहते हैं कि मेरा मरण नहीं हो, मरण से भयभीत है, नहीं हो कि नहीं? नहीं, कोई भयभीत नहीं है। मरण से जितने जगत के प्राणी हैं सब भयभीत ही रहते हैं, चाहते हैं कि मरण नहीं होवे, जैसे तैसे करके अपना जीवन चलता रहे, भले ही दुख में चले लेकिन मरण नहीं होवे। एक व्यक्ति थी, एक बढ़िया महिला थी, तो बूढ़ी हो गई थी, दिन रात भगवान का जाप करती थी। तो हे भगवान बुला ले, बहुत दुखी हूँ, बुला ले भगवान, ऐसा कहती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जब बैठी बैठी पाठ वगैरह कर रही थी तो एक सांप आ गया। तो सांप आया, चिल्लाने लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे को बचाओ। सांप आ गया। तो पास में बच्चे थे उसके, दादा नाती पोते, तो नाती पोते बोले चिल्ला क्यों रही नानी दादी, ये भगवान से तूने बोला था ना, तो भगवान ने भेजा है।
वो भगवान का भेजा हुआ दूध है, ये तेरे को लेने के लिए आया है। बोले अरे लेने वाले के कुछ भी नहीं आया, तो इसको भगाओ, मेरे को बचाओ। कहने का मतलब है, कहते भले कुछ भी रहे कि हमको मरना नहीं है, हमको बचा लो, हमको बुला लो भगवान। अपन कहते ना, भजन पढ़ते अपन लोग भी, हमको भी बुला लो भगवान सिद्धों के दरबार में। और एक आध कोई आ जाए वहां से, चलो सिद्धों के दरबार में। बोले ये दरबार क्या होगा इसका भी, बोले इस दरबार का मजा ले ले, फिर आपका दरबार। बोले बोल तो रहे थे, बोलने की अलग बात है महाराज, आप समझते नहीं इतनी बात। बोलना कुछ और होता है, मानना कुछ होता है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। हाथी के दांत जो दिखते हैं ना, हाथी दांत, उससे खाया नहीं जाता है, जिससे खाया जाता है वो दिखते नहीं है। ऐसे ही लोग कहते क्या है, मानते क्या है। ऐसे हम भी यद्यपि मरण से भयभीत हैं, फिर भी मरण को जो है उसके बारे में विचार नहीं करते। लेकिन मरण तो दोष रूप है, इसलिए वो 3 दोष है ना, इसमें से एक है जन्म जरा मृत्यु। उसके नाश के लिए सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। ये कलंक है। जल से जैसे मल धुल जाता है, वैसे ही ये जो भगवान की भक्ति है अथवा समता रूपी जल है, इसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु रूपी जो कलंक है, जो इस जीव पर लगा हुआ है कि ये है तो ऐसा शुद्ध, कभी मरने नहीं वाला, कभी जीने नहीं वाला, नया जन्म नहीं लेने वाला, और कभी वृद्धावस्था कोई प्राप्त नहीं होने वाला, फिर भी शरीर के निमित्त से इसमें सारे कलंक लगे जा रहे हैं। वे कलंकों से इसकी मुक्ति हो जाए, इसके प्रतीक के स्वरूप में जल चढ़ा रहे। मतलब वहां सोचना चाहिए अपने को ये दोष हैं, और यदि दोष लग रहे हैं तो फिर अपन जरा के बचने के लिए, जन्म से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये सोचें। समझ में आया? महावीर स्वामी का मरण हुआ कि नहीं? महावीर स्वामी है क्या अभी अरहंत अवस्था में? नहीं है। तो क्या हुआ उनका? निर्वाण हो गया। तो निर्वाण हुआ तो मृत्यु हुई कि नहीं? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मृत्यु? तो जन्म नहीं लेंगे तो उससे मृत्यु का क्या संबंध है? सही बात है। मरण किसे कहते हैं? जिसमें पुनः जन्म लिया जाए उसका नाम मरण है। अब भले देह छूट रही है, इनकी देह छूट गई अरहंत अवस्था में, लेकिन अरहंत अवस्था में देह छूटने पर भी पुनः नई देह नहीं धारण करी, नया जन्म नहीं लिया, इसलिए ये मृत्यु से रहित है। नहीं तो आप कहोगे मृत्यु से रहित होने चाहिए आप, यानी अरहंत। अब ये अरहंत क्या हमेशा अरिहंत ही बने रहेंगे? मृत्यु से रहित होना है तो इनका शरीर नहीं छूटना चाहिए कि नहीं? शरीर तो छूटेगा। शरीर आयु जैसी पूरी होगी तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन शरीर छूटने पर भी इनका मृत्यु नहीं कहा जाता, इनका निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का मतलब ये है अब पुनः जन्म धारण नहीं करते हैं, इसलिए इनका मरण नहीं है, निर्वाण। इसलिए अरहंत मरण के दोष से रहित है। समझ में? ऐसे कितने हो गए? क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मृत्यु और रोग, 6 हो गया। कितने बचे? में से 5 और यूं 12। तो वो अपन उसके बारे में अगली बार विचार करेंगे। आप जो अपन ने पढ़ा है इसके माध्यम से इतना देखना है कि जिनके अपन दर्शन करते हैं उनमें ये दोष है क्या, और उनमें दोष नहीं है तो उस रूप से इनको देखा जाए। नहीं तो पढ़ने का फायदा नहीं होगा कुछ। मतलब जो दोष हमने जाने हैं उन दोषों से ये अरहंत मुक्त हैं, तो उस रूप में इनको देखा जाए तो सत्य दर्शन हुआ। और वैसे ही अपन भगवान है ऐसा करके पूजा तो विशेष लाभ नहीं है। पुण्य का आश्रय तो है, अच्छा परिणाम भी है, लेकिन सत्य स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाया। तो ये जान करके अपना ज्ञान समीचीन करें, इस भावना से उसको यहीं तक करते हैं। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो सुख देत हो।